जानिए कैसे हैकर हैक करता है आपका फोन। दोस्तों, क्या आपको मालूम है जिस मोबाइल से आप इस वीडियो को देख रहे हैं वो हैक हो रखा है। शायद आपको ये भी मालूम नहीं है कि आपका मोबाइल हैक होकर हैकर्स लाखों करोड़ों आपसे कमा लेता है। यहाँ तक कि हैकर आपका फोन हैक करके आपके मोबाइल में मौजूद इंपॉर्टेंट नंबर या अन्य चीज को भी कॉपी या डिलीट भी कर सकता है। अब आप इस सब हैकिंग से कैसे बच सकते हैं, तो इसे जानने के लिए आज के इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटा जरूर प्रेस कर लीजिएगा। दोस्तों, आप लोग इस बात से भली भांति परिचित हैं कि आज के टाइम में इंसान ऑक्सीजन के बिना तो रह सकता है, लेकिन इंटरनेट के बिना मुश्किल ही नहीं बल्कि नामुमकिन है। लेकिन इंटरनेट पर हमारी निर्भरता हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है, क्योंकि इसी इंटरनेट को अपना ब्रह्मास्त्र बनाकर हैकर्स हमारे प्राइवेट लाइफ की बैंड बजा देते हैं। लेकिन आखिर सवाल ये था कि हैकर ये कर कैसे लेते हैं, जो कि हमारे सारे प्राइवेट इंफॉर्मेशन, सारा डेटा हैकर्स के पास पहुंच जाता है। सवाल काफी पेचीदा है, लेकिन इसका जवाब काफी इंटरेस्टेड है, जिसे आज के इस वीडियो में बताने वाले हैं। और अगर आपको भी भविष्य में हैकर्स से बचकर रहना है तो इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले सवाल यह आता है कि हैकर्स किस तरीके से आपके फोन या लैपटॉप या फिर डेस्कटॉप को हैक करते हैं। लेकिन ये तो श्योर है कि हम सुबह बिस्तर पर लेटे ही अपने आदत से मजबूर होकर सबसे पहले हम मोबाइल को चेक करना शुरू कर देते हैं। तभी आपके फोन पर एक एसएमएस आता है कि आपके बैंक बैलेंस को खाली कर दिया गया है। लेकिन आप तो ये बात जानते हैं कि हमने तो वो पैसे निकाले ही नहीं, तो आखिर ये पैसे गए तो गए कहाँ। दोस्तों, अगर आपके साथ भी कुछ ऐसा होता है तो आप समझ जाइए कि आपका फोन हैक हो चुका है। अगर आपको हमारी बातों पर यकीन नहीं होता तो जनाब आप इस बात पर थोड़ा गौर कीजिएगा कि जब ट्विटर जैसी बड़ी कंपनी के साथ हैकिंग हो चुकी है तो फोन या लैपटॉप का हैक होना किस गली का है। आए दिन हम ये बात सुनते रहते हैं कि किसी का यूट्यूब चैनल तो किसी का फेसबुक पेज हैक हो चुका है। हाल ही में एक iPhone 30 Pro को भी हैक किया गया है। इससे भी आप भली भांति परिचित होंगे और उससे गलत इंफॉर्मेशन शेयर की जाती है। सोचने वाली बात तो ये है कि हैकर्स ये सारे चीज कर कैसे रहते हैं, जो कि इतनी सिक्योरिटी के रहते हुए भी हम उनके जाल में फंस जाते हैं। असल में दोस्तों, हैकर्स को किसी का फोन हैक करने के लिए उस इंसान की परमिशन की जरूरत होती है। लेकिन भाई, हम इस तरीके के परमिशन कब से देने लगे। लेकिन दोस्तों, यकीन माने ये परमिशन आप ही दे रहे हैं, क्योंकि दोस्तों जैसे ही आपके मोबाइल फोन पर एसएमएस के जरिए लिंक भेजा जाता है तो आप पहले उस पर तुरंत क्लिक कर देते हैं और ये इस तरीके से आप पहला परमिशन दे देते हैं। और इसी के कारण आपके हर एक इंफॉर्मेशन उस बंदे के पास पहुंच जाती है, जिसे भेजे गए मैसेज में जो लिंक रहता है उसने ही क्रिएट किया रहता है और उसी लिंक के जरिए आपके फोन को अपने कब्जे में कर लेता है। कई बार तो ऐसा भी होता है कि बड़े एप्लीकेशन को डाउनलोड करने के लिए हम अनेक सोर्स का प्रयोग करने लगते हैं, ये सोच कर कि हम अपना कुछ पैसा बचा लें। लेकिन कुछ पैसे बचाने के चक्कर में हम अपना नुकसान करवा बैठते हैं। लेकिन आप उस वेबसाइट के जरिए ऐप डाउनलोड करते हैं जो हैकर्स के पकड़ में होती है या फिर हैकर के द्वारा ही बनाया गया रहता है। लेकिन इन सारी चीजों में खुद को बुद्धिमान समझने वाले हम लोग फंस जाते हैं। हालांकि कई बार इस तरीके के काम से बच भी जाते हैं, क्योंकि आप वेरीफाई तरीके से किसी एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे तो इस तरीके से आपके फोन हैक नहीं होंगे। लेकिन हैकर्स के पास हैकिंग करने का कोई कम तरीका थोड़ी ना है, क्योंकि वेरीफाई तरीके से इंस्टॉल किए जाने वाले एप्लीकेशन में भी काफी झोल झाल होता है। आपने देखा होगा कि जब भी किसी ऐप को डाउनलोड करते हैं तो उसमें भी आपसे कई तरीके के परमिशन मांगी जाती है और आप सबको अलाउ करके आगे बढ़ जाते हैं बिना ये सोचे समझे कि एप्लीकेशन में जो परमिशन मांगी जा रही है वो सही है या गलत। अब मान लीजिए आपको कोई सा भी गेम इंस्टॉल करनी है, लेकिन उस गेम में कैमरे का कोई काम ही नहीं है, लेकिन फिर भी उस गेम में कैमरे से या फिर कॉल से रिलेटेड परमिशन मांगी जाती है और आप बड़े मजे से अलाउ करके उस गेम में लग जाते हैं। अब आप यहीं पर फंस जाते हैं, क्योंकि कई बार हैकर्स इसी तरह के एप्लीकेशन का इस्तेमाल करके आपके फोन को हैक कर लेते हैं। और जैसे ही आपके फोन की इंफॉर्मेशन हैकर्स के पास पहुंचती है तो वो सबसे पहले आपके फोन को स्कैन करता है और फिर फिल्टर करके उसका सारा डाटा कलेक्ट कर लेता है। इसके बाद शुरू होता है उसका असली काम, जिससे आपको या तो ब्लैकमेल किया जाता है या फिर किसी तरह का नुकसान पहुंचाया जाता है। क्योंकि आज के दौर में तो हर कोई डिजिटल बनना चाहता है, जिसके चक्कर में उसके मोबाइल फोन में मौजूद बैंक डिटेल्स भी होती है और उसी डिटेल्स को हैकर्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करते हैं। जिसके बाद आपको बैंक की तरफ से भेजा गया मैसेज आता है कि आपके पैसे निकल गए हैं। अब वो कहाँ गए, कैसे गए, किसने निकाले, इसकी भनक आपको कानों कान भी नहीं लग पाता है। और अगर बात की जाए ब्लैकमेलिंग की, तो जैसे ही हैकर्स आपके फोन को स्कैन करना शुरू करता है तो उसको आपकी बहुत सारी पर्सनल डिटेल्स मिल जाती है जो आपने अपने फोन में सुरक्षित रखी हो। अब वो क्या है वो तो आप बड़े अच्छे तरीके से जानते हैं, और इन्हीं सब का फायदा उठाकर हैकर्स आपको ब्लैकमेल करना शुरू कर देता है। कई बार वो पैसे मांगते हैं और कई बार उनकी मांग पैसों से हटकर होती है। जी हाँ दोस्तों, मैं कोई हवा में उड़ाई गई बात नहीं कर रहे हैं। अब वो सब तो ठीक है, लेकिन आखिर इन हैकर्स से बचा कैसे जाए।
तो दोस्तों हैकर्स के जाल से बचने के लिए सबसे पहले आपको अपनी लालच को खत्म करनी होगी। आपको ईमेल या एसएमएस के जरिए लिंक भेजा जाएगा और बोलेंगे कि आप इस लिंक पर क्लिक कीजिए, आपको ऑफर मिलेगा, या फिर आपके साथ ऐसा वैसा होगा। और अगर जैसे ही हम उस लिंक पर क्लिक करेंगे तभी ही आपका फोन हैक हो जाएगा। इसलिए किसी भी अनजान नंबर से आए एसएमएस या लिंक पर क्लिक नहीं करना चाहिए। एक तो ये तरीका हो गया। और दूसरे तरीके का बात करें तो हम कई जगहों पर जाकर फ्री का वाईफाई इस्तेमाल करने लगते हैं बिना ये सोचे समझे कि ये सुरक्षित है या नहीं। ऐसे में ये पब्लिक प्लेस या एयरपोर्ट पर फ्री का वाईफाई लगे होते हैं जो आपके फोन से कनेक्ट होते ही आपके फोन की इंफॉर्मेशन ले लेते हैं। इसलिए कभी भी फ्री का वाईफाई इस्तेमाल पब्लिक प्लेस पर तो ना ही करें। और अगर हम तीसरे तरीके की बात करें तो दोस्तों किसी भी अनजान यूएसबी से अपना फोन चार्ज ना करें, चाहे आप किसी भी कार में बैठे हो या फिर किसी एरोप्लेन में ही क्यों ना, क्योंकि इस तरीके के यूएसबी केबल में ट्रैकर लगा होता है जो आपके फोन की सारी इंफॉर्मेशन ले लेता है। अब तरीका इनमें से कोई भी हो, लेकिन अगर आपका फोन एक बार हैक हो गया तो आपके एसएमएस, सोशल मीडिया पर हो रही चैट, फोन कॉल रिकॉर्डिंग या आप क्या देख रहे हैं सब हैकर्स के पास पहुंच जाता है। अब यहाँ सवाल ये आता है कि हम किस तरीके से जान सकते हैं कि हमारा फोन हैक हुआ है या नहीं। तो दोस्तों इसका अगर सबसे पहला तरीका देखें तो आप अपने फोन पर चेक कीजिए कि ऐसा कौन सा ऐप है जो आपने कभी इंस्टॉल ही नहीं किया हो, फिर आपके फोन में मौजूद है। अगर ऐसा कोई एप्लीकेशन है तो उसे ठीक तरीके से सर्च कीजिए और उसे तुरंत अनइंस्टॉल कर दीजिए। अगर दूसरे तरीके की बात करें तो दोस्तों अगर आपके फोन की बैटरी अच्छी खासी है और अचानक से बैटरी समय से पहले खत्म होने लगे तो इसका मतलब है कि आपका फोन हैक हो, क्योंकि जब भी एप्लीकेशन बैकग्राउंड में चलती रहती है तो फोन समय से पहले ही डिस्चार्ज होने लगता है और ये चीज इस बात का संकेत देता है कि आपका फोन हैक हो चुका है। दोस्तों हम अक्सर सोचते हैं कि हमारे फोन की जो स्पीड कम हुई है वो फोन के पुराने होने के कारण हुई है, पर ऐसा कुछ भी नहीं है। अक्सर देखा गया है कि जब फोन हैक हो जाता है तो आप फोन का स्पीड काफी स्लो हो जाता है। और दोस्तों अगर आपका फोन बिना इस्तेमाल किए रखे रखे हीट हो रहा है तो इससे पता चलता है कि आपका फोन हैक हो चुका है। अब फोन को हैक हो जाने पर सबसे बड़ी दिक्कत तो ये देखने को मिलती है कि आपका फोन अपने आप ही रिबूट होने लगता है या फिर स्विच ऑफ या स्विच ऑन भी होने लगता है। कई सारे नंबर खुद ब खुद डायल हो जाएंगे या फिर तरह तरह के एप्लीकेशन खुलकर अपने आप ही इस्तेमाल होने लगेंगे। और अगर इतना खूब हो रहा है तो आप इसे हल्के में ना लें। अब आपको ये भी चेक करना है कि आपके रिसेंट कॉल में ऐसा कोई नंबर तो नहीं है जिसे आप जानते ही नहीं हो, क्योंकि हैकर्स अक्सर कोई न कोई गलती कर जाते हैं और आपके फोन में वो भी नंबर रह जाते हैं जो उन्होंने अपनी तरफ से डायल किए रहते हैं। क्योंकि ये बात बिल्कुल भी जरूरी नहीं है कि हैकर्स आपकी फोन पर्सनल डिटेल्स के लिए ही हैक करें। कई बार ये हैकर्स आपकी फोन इंटरनेशनल कॉलिंग के लिए हैक करते हैं, इसलिए आप इन सब से बच कर रहिए। और अगर इन चीजों में से कोई भी ऐसी चीज लगती है या फिर आपके फोन में हो रही है तो आप अपने फोन में मौजूद सारे एप्लीकेशन को डिलीट करें और उसे रीसेट कर दें, और जब आपका फोन नए जैसा हो जाए तो आप उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि आज की इस वीडियो में हैकिंग से संबंधित हर एक बात समझ में आ गई होगी। तो अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को लाइक कर लीजिएगा और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन का घंटा जरूर प्रेस कर लीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए।